गांव में रहस्यमयी घटनाएं हो रही थी। लाल साड़ी पहने एक परछाई, जली हुई चूड़ियों की गंध और हवेली में अजीब हलचल। मास्टर जी, रामलाल और गंगाराम ने इन रहस्यों की जांच करने का फैसला किया। वे हवेली पहुंचे, जहां उन्हें भूतिया आवाजें और जलने के निशान मिले। तभी हवेली के पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो जो सामने था उसने उनके होश उड़ा दिए। हवेली के पिछले हिस्से में घना अंधेरा था। मास्टर जी, रामलाल और गंगाराम जल्दी जल्दी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। लालटेन की रोशनी में उन्होंने देखा किसी की परछाई तेजी से पेड़ों के पीछे भाग रही थी। गंगाराम कांपती आवाज में बोला, मास्टर जी, वहां देखो, वहां कोई भाग रहा है। रामलाल ने चौंक कर कहा, क्या वो कोई इंसान था या कुछ और? मास्टर जी सख्ती से बोले, पता लगाने का बस एक ही तरीका है, उसके पीछे जाओ। वो तीनों तेजी से भागते हैं। परछाई घने पेड़ों के बीच गुम होने लगती है। मास्टर जी ठहर कर ध्यान से देखते हैं। तभी अचानक हवा में वही अजीब जलती हुई चूड़ियों की गंध फिर से महसूस होती है। गंगाराम का डर बढ़ जाता है। मास्टर जी, अब यहाँ से वापस चले, ये जगह सही नहीं लग रही। नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है। ये भूत प्रेत की कहानी नहीं लगती, बल्कि कोई साजिश जैसी लग रही है। तभी अचानक एक महिला की दर्द भरी चीख गूंजती। आवाज हवेली के पुराने कुएं से आ रही थी। मास्टर जी, रामलाल और गंगाराम डरते डरते कुएं के पास जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा है। मास्टर जी कुएं के अंदर झांकते हैं। वहां पानी नहीं था, लेकिन कुएं की दीवारों पर गहरी खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। मास्टर जी, ये कुआं तो सालों से सूखा पड़ा था, फिर इसमें ये निशान कैसे आए? कोई इस जगह पर जरूर आता होगा, मगर कौन? अचानक कुएं के पास पड़ी सूखी पत्तियों में कुछ हिलता हुआ दिखता है। मास्टर जी आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं। वहां एक पुराना टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा पड़ा होता है, जो जलने की गंध से भरा था। मास्टर जी, ये वही चूड़ी तो नहीं जो उस औरत की थी? हमें इस गांव के पुराने किस्सों में जाना होगा, शायद इसका जवाब वही मिलेगा। अगली सुबह मास्टर जी, रामलाल और गंगाराम गांव की सबसे बुजुर्ग महिला कमला काकी के पास जाते हैं। काकी लगभग 90 साल की थी और गांव के हर पुराने रहस्य को जानती थी। जब मास्टर जी ने पिचाशनी की घटनाओं का जिक्र किया तो उनकी आंखों में एक अजीब सा डर आ गया। पिचाशनी, वो फिर से आ गई? मतलब ये सच है? रामलाल ने चौंक कर पूछा। सालों पहले की बात है। उस हवेली में एक लड़की रहती थी, सुमित्रा।
उसकी शादी गांव के एक लालची जमींदार के बेटे से तय हुई थी, मगर वो किसी और से प्रेम करती थी। जब शादी से पहले ये बात जमींदार को पता चली तो उसने गुस्से में आकर सुमित्रा को उसी हवेली में बंद कर दिया और आग लगा दी। गग्गा राम और रामलाल की रूह कांप उठी। कमला काकी ने गहरी सांस लेते हुए बताया, लोग कहते हैं मरने से पहले सुमित्रा ने कसम खाई थी कि वो वापस आएगी और जिसने भी उसके साथ अन्याय किया उसे इसकी सजा मिलेगी। पास्टर जी ने सोचते हुए कहा, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ डर फैलाने के लिए किया जा रहा है या सच में कोई बदला ले रहा है? अगली रात मास्टर जी और उनके साथी फिर से हवेली पहुंचे। मगर इस बार उन्होंने वहां एक परछाई देखी। कोई इंसान वहां छुपा हुआ था। पास्टर जी ने फौरन उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। गग्गा राम और रामलाल भी उनके पीछे पीछे भागे। आखिरकार उन्होंने एक पेड़ के पीछे किसी को पकड़ लिया। जब लालटेन की रोशनी में चेहरा सामने आया तो सब चौंक गए। रमेश, अरे ये तो जमींदार का पोता है, रामलाल ने चौंकते हुए कहा। रमेश, सच बताओ, ये सब तुम कर रहे थे? मास्टर जी ने सख्ती से पूछा। रमेश के चेहरे पर पसीना था। वो डरकर घुटनों पर बैठ गया और रोने लगा। हाँ मास्टर जी, ये सब मैंने किया। मैं बस गांव वालों को डराना चाहता था ताकि कोई उस हवेली के पास ना जाए। मगर क्यों? गग्गा राम ने गुस्से से पूछा। क्योंकि वहाँ एक तहखाना है और उसमें मेरे दादा ने कई सालों पहले लूट का खजाना छुपाया था। अगर गांव वाले वहाँ आते तो ये सच सबके सामने आ जाता। इसलिए मैंने पिचाशनी की नकली कहानियां फैलाई और रात में लाल साड़ी पहनकर डराने लगा। मास्टर जी ने गहरी सांस ली। रहस्य अब पूरी तरह खुल चुका था। अगले दिन मास्टर जी ने गांव वालों को पूरा सच बताया। तहखाना खुदवाया गया और सच सामने आ गया। पुरानी जमींदारी की चोरी की गई संपत्ति वहां छुपी थी। रमेश को गांव के मुखिया के सामने पेश किया गया और उसे उसकी करतूतों की सजा मिली। तो असली पिचाशनी थी ही नहीं। कभी कभी डर का फायदा उठाकर लोग अपने मतलब के लिए कहानियां गढ़ लेते हैं, लेकिन याद रखना, हर रहस्य का कोई ना कोई सच जरूर होता है। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए गंगा राम को जवाब दिया। गांव फिर से शांत हो गया। हवेली का खौफ खत्म हो गया। मास्टर जी की समझदारी और हिम्मत ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। गांव में रमेश की सच्चाई सामने आ चुकी थी। हवेली के तहखाने में छुपा खजाना निकाल लिया गया था और अब लोग राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन मास्टर जी के मन में अब भी एक सवाल था, कुछ ऐसा जो उन्हें बेचैन कर रहा था। मास्टर जी, आपने तो सच में कमाल कर दिया। अब कोई भी पिचाशनी के नाम से नहीं डरेगा। हाँ, मगर एक बात अभी भी समझ नहीं आई। अब क्या रह गया मास्टर जी?
रामलाल ने चौंक कर पूछा, अगर रमेश ही हमें डराने के पीछे था तो फिर वो चीख किसकी थी? गंगाराम और रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो दोनों हक्का बक्का होकर मास्टर जी को देखने लगे। उस रात की भयानक चीख, वो लालटेन बुझने पर महसूस की गई ठंडक और वो जली हुई चूड़ियों की गंध, क्या ये सब रमेश कर सकता था? गंगाराम ने डरते हुए कहा, मगर मास्टर जी, वो सब तो रमेश की चाल थी ना। शायद, लेकिन क्या कोई मरा हुआ इंसान नकली पैरों के निशान बना सकता है? चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। हवेली के रहस्य का एक हिस्सा खुल चुका था, मगर मास्टर जी को अब भी यकीन था कि कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो अब तक छुपा हुआ था। क्या सुमित्रा की आत्मा वाकई में मुक्त हुई थी या वो अब भी इंतजार कर रही थी? रमेश की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। कर मास्टर जी की बेचैनी अब भी बनी हुई थी। गांव के लोग चैन से सोने लगे थे, लेकिन मास्टर जी को लगता था कि कोई अदृश्य आंखें उन्हें देख रही है। और फिर एक रात गांव के बीचों बीच स्थित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी एक लाल साड़ी पहनी औरत दिखाई दी। कोई नहीं जानता था कि वो कब और कहां से आई थी। उसकी पीठ गांव की तरफ थी, और जब एक चरवाहे लड़के ने उसे छूने की कोशिश की तो उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। अगली सुबह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गंगाराम दौड़ते हुए मास्टर जी के पास पहुंचा। मास्टर जी, आप जानते हैं जो आपने कहा था वो सच हो गया। क्या हुआ गंगाराम? वो लाल साड़ी वाले वो फिर से दिखी है। मास्टर जी का चेहरा गंभीर हो गया। वो जानते थे कि कोई मजाक नहीं था। हवेली की घटनाएं एक तरफ थी, मगर अब ये गांव के केंद्र तक पहुंच चुकी थी। ये सामान्य बात नहीं थी। मास्टर जी ने तुरंत फैसला किया कि वे खुद पीपल के पेड़ के पास जाकर देखेंगे। मास्टर जी, रामलाल और गंगाराम शाम होते ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा बिल्कुल स्थिर थी। चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर तभी एक के बाद एक साथ चूड़ियां जमीन पर गिरने लगी, जलती हुई। रामलाल ने डरते हुए कहा, मास्टर जी, ये क्या हो रहा है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। किसी की आत्मा अब भी बेचैन है। सुमित्रा को न्याय नहीं मिला। शायद वो हमसे कुछ कहना चाहती है। तभी हवेली की दिशा से एक धीमी मगर भयानक रुदन की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई कराहते हुए रो रहा हो। मास्टर जी तुरंत समझ गए कि उन्हें दोबारा हवेली में जाना होगा, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने गांव के मुखिया को बुलाया और पूरे गांव को साथ चलने के लिए कहा। आधी रात को मास्टर जी और गांव के कुछ हिम्मती लोग हवेली पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था। हवेली के बड़े दरवाजे अपने आप खुले हुए थे, मानो कोई अंदर आने का इंतजार कर रहा। मास्टर जी ने गहरी सांस ली और सबसे आगे बढ़कर हवेली में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई, और फिर हवेली की दीवारों पर अजीब सिंदूरी हाथों के निशान दिखाई देने लगे। ये किसी के खून से सने हाथों की तरह लग रहे थे। मास्टर जी, ये क्या है? गंगाराम ने घबराते हुए पूछा। किसी की आत्मा अभी इस हवेली में भटक रही है। शायद हमें तहखाने में फिर से जाना होगा। वो धीरे धीरे तहखाने के अंदर गए। मास्टर जी ने लालटेन ऊपर उठाई और अचानक उनके कदम रुक गए। तहखाने के कोने में एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की संदूक पड़ी थी। उस संदूक पर जली हुई चूड़ियों के टुकड़े रखे थे, मगर सबसे खौफनाक चीज थी
एक पुराना सिंदूर से लिखा खत। मास्टर जी ने धीरे से खत उठाया और पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। खत पर लिखा था, अगर मैं नहीं बची तो ये हवेली मेरी कब्र बनेगी। मैं लौटूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। मास्टर जी को समझ आ गया कि ये खत सुमित्रा ने ही लिखा था। इसका मतलब था कि उसकी आत्मा अब भी हवेली में थी। मास्टर जी ने तुरंत गांव के पुजारी को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें अब यकीन हो गया था कि ये सिर्फ एक रहस्य नहीं था, ये एक बदला था। पुजारी आई, मंत्रोच्चारण शुरू हुआ और हवेली में जलते दिए रख दिए गए। हवेली की दीवारें बारिश की बूंदों से रिस रही थी। पुरानी लकड़ी की खिड़कियां हर बार हवा के झोंके से करहा उठी। गांव के सारे प्रमुख लोग धीमे कदमों से हवेली के बीचों बीच इकट्ठा हुए। बीच में एक चबूतरा था, जहां एक पुराना पीतल का दीपक रखा था जो बेमन से टिमटिमा रहा था। पुजारी मंत्रोच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय महाशांति करुणाय नमः। मास्टर जी गंभीर स्वर में सभी को देखते हुए कहते हैं, आज का दिन निर्णायक है। अगर हम आज सुमित्रा की आत्मा से माफी नहीं मांग पाए तो ये गांव हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। रामलाल धीमे स्वर में डरते हुए पूछता है, मास्टर जी, अगर वो आत्मा गुस्से में आ गई तो हम तो सब मारे जाएंगे। मैंने सुना है पिछले साल भी जब गांव वालों ने कुछ करने की कोशिश की थी तो 2 लोग गायब हो गए थे, आज तक नहीं मिले। कमला काकी ने थरथराती आवाज में कहा, वे गायब नहीं हुए थे, उन्हें हवेली ने निगल लिया था। दीवारों के भीतर उनकी चीखें आज भी गूंजती है। मास्टर जी ने दृढ़ स्वर में सबको संभालते हुए कहा, डर से अगर हम पीछे हट गए तो फिर से पीढ़ियां इसी डर में जिएंगी। ये आज नहीं रुका तो कल हमारे बच्चे भी इस श्राप के शिकार बनेंगे। क्या हम ये चाहते हैं? गांव वाले धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं मास्टर जी, हम तैयार हैं। तभी एक झोंका आया और सारे दिए बुझ गए। हवेली में स्याह अंधेरा और सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गई। मास्टर जी ने अपनी मशाल जलाई और आगे बढ़े। हवेली के अंदर का वातावरण एकदम भारी था। हर कदम पर ऐसा लगता मानो जमीन खुद चीख रही हो। तभी एक कोने से एक धुंधली लाल साड़ी में लिपटी आकृति निकलती दिखाई दी। उसकी आंखों में नफरत के शोले जल रहे थे। क्यों आए हो तुम लोग? इतने वर्षों बाद क्या पछतावा हो रहा है?